हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सबसे बड़ी खबर, 1 मई से 18 साल की उम्र के हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन मिल सकेगी। राज्यों को सीधे कंपनी से वैक्सीन खरीदने और बांटने की भी छूट दी जा रही है। तो वैक्सीनेशन की इस थर्ड ड्राइव के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर्स के साथ मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा फैसला, राज्यों को कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीदने और बांटने की भी छूट होगी। लेकिन अजय जी, 90 करोड़ लोगों को अब कोरोना का अगर टीका लगेगा तो इसकी प्राइसिंग को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि 90 करोड़ लोगों को जब अब टीका लगना है तो इसमें 2-3 मसले हैं जो हम सबके सामने आएंगे। सबसे पहले कि कीमत क्या होगी। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त लग रहा है और इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। अभी तक सरकार के आदेश के अनुसार जितने प्राइवेट अस्पताल थे वहां पर भी कोवैक्सीन और कोविडशील्ड दोनों 250 रुपए प्रति शॉट, यानी कि 500 रुपए में आपको दोनों वैक्सीन के शॉट मिल जाया करते थे। लेकिन अब जो नई प्राइसिंग पॉलिसी आएगी उसके बारे में हमें तफसील से देखना पड़ेगा। अभी तक अनुमान यही लगाया जा रहा है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म बना हुआ है, यानी कि 500 रुपए में आपको दोनों डोज वैक्सीन की मिल जाएगी। लेकिन कुछ एक ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को बाजार में लाने से पहले यह कह रही हैं कि वो सरकार के नियंत्रित प्राइस पर आने को तैयार नहीं है। मसलन जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक जिसे कि डॉक्टर रेड्डीज लैब बना रहा है, और उसके साथ साथ तमाम अन्य कंपनियां, फाइजर भी साफ तौर पर कह चुका है कि हम भारत में अपने प्रोडक्ट को नहीं लाएंगे अगर हमें सरकारी प्राइसिंग पर उसे लेकर बेचना होगा। तो गौनिका, इसीलिए बहुत जरूरी था फार्मा कंपनीज के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक का नतीजा, क्योंकि अभी तक भी हम देख रहे हैं बड़े बड़े स्टेट्स में भी वैक्सीनेशन की कमी है। रूरल तक पहुंचना, उन बड़े स्टेट्स को कवर करना अभी तक का बड़ा चैलेंज था। लेकिन आज के फैसले के बाद हम ये कह रहे हैं कि करीब 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा ड्राइव है और कितनी ज्यादा वैक्सीनेशन की भारत को जरूरत है। बिल्कुल सुरभि, इससे पहले जो वैक्सीनेशन बन रहा था, वो वैक्सीनेशन का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो भी एक लिमिट में हो रहा था। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा था उसकी भी एक लिमिट होती थी। हर राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीनेशन जो है, कितना वैक्सीनेशन दिया जाना ये केंद्र सरकार ही तय कर रही थी। और जो वैक्सीनेशन वेस्ट हो रहा था बाकायदा उसे भी नोट किया जाता था, और ये क्राइटेरिया आगे भी चलता रहेगा। केंद्र सरकार के पास जितना स्टॉक आएगा वो स्टॉक जो है वो अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से बांटा जाएगा वो अभी भी चलेगा, और जो वैक्सीन का वेस्टेज होगा वो भी नोट किया जाएगा। लेकिन अब राज्यों के पास ये अधिकार हो गया है कि वो सीधे जो भी फार्मा कंपनीज है जो मैन्युफैक्चर कर रही है वैक्सीन, अब सीधे उनसे वैक्सीनेशन खरीद सकती है। यानी कि राज्य सरकारें जो शिकायत करती थी कि उन्हें वैक्सीनेशन जितना चाहिए उतना वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन नहीं दे पा रही है, ये शिकायतें राज्य सरकारों की रहती है। वो शिकायत दूर हो गई है क्योंकि अब सभी जो राज्य सरकारें हैं वो फार्मा कंपनी से डायरेक्ट वैक्सीनेशन खरीद पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि अब हम 90 करोड़ आबादी को वैक्सीन देना चाहते हैं, और अगर हम अपने पूरे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को देख लें तो चाहे भारत बायोटेक की बात करें, एस्ट्राजेनेका की बात करें, तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन साल भर में हम बना ही नहीं सकते। बाकी कंपनियां भी अगर बना दें तब भी आप 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर सिंगल डोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम दरअसल डबल डोज की बात कर रहे हैं। यानी कि आप 40 करोड़ डोज की बात कर रहे हैं जो कि साल भर में हम अधिकतर बना सकते हैं। तो ऐसे में हमें अगर इस रेट पर हम वैक्सीन बनाते रहे तो कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे 90 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में। देखिए, बिल्कुल ये एक कहें कि ये एक लिमिटेशन तो है ही कि इतनी वैक्सीनेशन अगर मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पाएगी तो जो सरकार का लक्ष्य है कि 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाना है, वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा उसे भी आगे के टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि आगे केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ और कंपनीज को लाइसेंस दिए जाएंगे वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए, किस तरीके से ये पूरी ड्राइव को आगे चलाया जाएगा, क्योंकि एक लक्ष्य तो रखा गया है लेकिन उस लक्ष्य को पाया कैसे जाएगा ये भी आगे तय करना होगा। क्योंकि फैसला तो लिया गया है कि वैक्सीनेशन जो है वो 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को दिया जाएगा, जो 45 से उम्र के ज्यादा के लोग हैं जिन्हें पहले से भी दिया जा रहा था। अब ये जो 18 से ऊपर का ये क्राइटेरिया बनाया गया है, इसमें कई ऐसे लोग आएंगे, कई युवा आएंगे, क्योंकि युवाओं को वैक्सीनेशन देने की बड़े स्तर पर बात की जा रही थी। लेकिन अब ये कैसे होगा ये भी आगे बिल्कुल, इसमें अभी कई सारी समस्याएं हैं जिससे हमें जूझना पड़ेगा, और ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। इसके बावजूद इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है और कोई विकल्प ही नहीं है। हर किसी को वैक्सीन पहुंचाना आवश्यक है, और इसके साथ ही एक अपील हम लगातार सरकार से कर सकते हैं, और वो ये कि वैक्सीन को पेटेंट न दिया जाए
तमाम वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अगर अपने वैक्सीन बनाने की इस प्रक्रिया को दूसरी कंपनियों को बिना किसी पेटेंट चार्ज के दे दें तो फिर वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत फायदा होगा और इससे हिंदुस्तान जैसे देश में 90 करोड़ आबादी को फायदा होगा। हम आपको एक बार फिर बता दें, 90 करोड़ आबादी में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें अभी तक वैक्सीन मिल चुकी है, क्योंकि अब तक हमारे देश में तकरीबन 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन मिल चुकी है। तो अभी भी लेकिन 84 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की बड़ी आवश्यकता है। तो सरकार के बड़े फैसले के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद हकीकत क्या है मैं बताएंगे। प्रधानमंत्री ने क्या 3 बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री का एक फैसला तो हमने आपको बता दिया, बाकी 2 बड़े फैसले के बारे में डिटेल बताएंगे सौरभ शर्मा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।